बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल फ्राई रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और हर कोई इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बाज़ार में बहुत ही महंगी मिलती हैं, तो इसे आप घर पर बनाकर 3 से 4 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल ले लिया। आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। और दालों को सबसे पहले आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कंकर वगैरह होते हैं। और फिर हम दालों को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया। आप कोई सा भी बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल जो नल का पानी होता है वो डालकर आपने दालों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। दालों को आपने कम से कम 6 से 7 दफ़ा धोना है। दालों के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं ताकि दालों में फंगस ना लगे। इस वजह से आपने दालों को इस तरीके से मसल के धोना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत दफ़ा धोया है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा, और इसके बाद पानी इस तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसे हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने 4 घंटे दालों को कवर करके रखा हुआ था पानी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो हमारे फुले फुले से हो गए, यानी कि दाल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आसानी से ये टूट जाए इस तरीके से तो ये बिल्कुल रेडी है। अगर फिर भी लगे कि थोड़ा सा सख्त है, आप इसे आधा घंटा और भिगो के रख दीजिएगा। कोई भी आपने स्ट्रेनर लेना है। अगर स्ट्रेनर नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक का छन्नी भी ले सकते हैं, या फिर कोई कपड़ा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दालों को आप उसके अंदर डालकर इसका जो पानी है वो निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने छन्नी के अंदर डालकर, स्ट्रेनर के अंदर डाल के इसका जो पानी है वो निकाल लिया है। अब इसे हम दूसरे एक बर्तन के अंदर रखेंगे। कोई ऊंची जगह पे आप रख सकते हैं ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। 15 से 20 मिनट चाहिए इसको क्लीन होने में। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से दाल के अंदर से पानी को क्लीन कर लिया है। अब आपने कोई मोटा सा कपड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर टॉवल ले लिए, क्योंकि ये मुझे सही लगे, क्योंकि काफ़ी मोटा होता है। चाहे तो टिश्यू पेपर, कोई भी कपड़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपने दालों को इस तरीके से फैला के डालना है ताकि दालों के अंदर जो भी नमी वगैरह है वो यहाँ पर खुश्क हो जाए। दालों को यहाँ पे खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से फैलाकर आपने टॉवल के ऊपर रख लेना है, और फिर टॉवल को आपने इसके ऊपर रखकर इस तरीके से दबाना है ताकि दाल के अंदर जो भी पानी नमी जो भी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपने दालों को समझ लीजिए कि वॉश किया है, नहलाए हैं। अब इसको आपने सुखाना है। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से मसलते हुए आपने दालों के अंदर से पानी को निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं। बस इसे आपने 4 घंटे लाजमी भिगो के रखना है। उसके बाद आपने सारे दालों को एक साइड पे कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके फ्राई दाल तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने दालों को देखिए इस तरीके से पलट दिए हैं टावल के अंदर, क्योंकि एक तरफ से जो हमारा टावल है वो गीला हो चुका था अच्छा खासा। तो इस तरीके से आपने दूसरी तरफ कर लेना, या छोटा टावल हो तो आप किसी दूसरे कपड़े में भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से खोल खाल के इस तरीके से रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। तो ये देखिए यहाँ पे किचन में मैंने रखा हुआ था, आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ये अच्छी तरीके से दाल हमारे सूख चुके हैं, इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं है। अब हमें इसको इकट्ठे कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पर हम एक चम्मच के मदद से दाल को निकालेंगे। उससे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल रख दिया था मीडियम फ्लेम करके गर्म होने के लिए। ये देखिए ऑयल हमारे अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं, और खुला बर्तन आपने लेना है और ऑयल कम डालना है, वरना हम जब दाल डालेंगे वो ऑयल बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने छन्नी रखा है, आप बग़ैर छन्नी की भी कर सकते हैं, लेकिन छन्नी में डालकर ये आसान हो जाता है। इससे ही होता है दाल हमारे जलते नहीं है और एक ही दम से हम बाहर निकाल लेते हैं। जब यहाँ पर आप दाल डालेंगे इस तरीके से उबाल आएगा, इसलिए आपने यहाँ पर ऑयल का कम इस्तेमाल करना है। जब तक ये झाग बनेगा आपने यहाँ पर इसको पकाते जाना है। ये देखिए यहाँ पे झाग इसका ख़त्म हो गया, मतलब दाल के अंदर जो भी पानी वगैरह था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब दालों को हम यहाँ पर हल्का सा और फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए
इसे पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। बस इसी तरीके से आपने हल्का सा कलर आने तक पकाते जाना है इसको। ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पर दाल जो हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल से निकाल लिया है और इस तरीके से दाल को हम थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर पहले ही हमने एक टिश्यू रख लिया था और उसके ऊपर हमने दालों को डाल दिया और उसे अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो टिश्यू जज़्ब कर ले। और यहाँ पर ऑयल हमारे फिर से वैसे ही गर्म हो गए। स्ट्रेनर रख कर हमने फिर से इसके अंदर दाल डाल दिए हैं और ये देख सकते हैं दाल डालने के बाद बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं, उबाल आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने हाथ वाथ बचा के ये काम कर लेना है। ये देखिए जब दाल के अंदर से पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद खुद ही ये नीचे बैठ जाएंगे। ये देखिए आपने उससे पहले दाल को नहीं निकालना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कीजिए। ऑल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारे दाल है ये भी फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे दाल मैं बनाऊंगी और रखते जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छा सा लाइट कलर लाना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको जला नहीं देना है वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये कड़वा सा हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर ऑयल को निकालना है और देखिए ऑयल के अंदर आपको एक भी दाल का दाना नज़र नहीं आएगा। तो स्टैंड के अंदर डालने से ये फ़ायदा होता है। बस इसे निकालेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से इसको टिश्यू के ऊपर रखते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारे दाल हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए और ये दाल फ्राई करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट लगे मुझे इस दाल को फ्राई करने में। और ये देखिए टिश्यू के ऊपर हमने रखे हैं तो दाल के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल ये खिले खिले से रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार बनी है। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे ताकि ये और मज़ेदार बने। तो सबसे पहले इसे हमने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, बस ये ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसको सिंपल सादा भी इस तरीके से खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा वरना टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और फ्लेवर आप इसके अंदर चाहते हैं थोड़ा सा आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे आप चाहें तो किसी एयरटाइट बॉक्स के अंदर डाल कर सेव कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद ही इसे डालिएगा और 3 से 4 महीने से आप रख कर आराम से खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और आपने देखे हैं, बस इसमें सिर्फ भिगोने में टाइम लगता है और इसे फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगता है। रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।